तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सरगुन सिंह और आज हम लोग हमारे क्लास 9th की बी हाइव्स के चैप्टर 1 द फन दे हैड को अच्छे से समझेंगे, इसे साथ में पढ़ेंगे और इसे हमारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्माइल। हम लोग हमारी 9th की जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि ये जो चैप्टर्स हैं हम इन्हें सिर्फ स्टोरीज की तरीके से ना लें, हमें इन्हें समझना है और देखना है कि जो ऑथर्स हैं वो कहना क्या चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं और वो क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या मैसेज है इन चैप्टर्स में। अगर अब हम इस चैप्टर की सेटिंग के बारे में बात करें तो ये चैप्टर सेट है इन द ईयर 2157। हमें देखने को मिलता है कि कैसे दो फ्रेंड्स मार्जी एंड टॉमी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब उन्हें रिटन यानी कि प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि कैसे पास्ट में स्कूल्स एक बिल्डिंग में होते थे और एक लिविंग पर्सन चिल्ड्रन को पढ़ाता था, हर बच्चे को सेम तरीके का कोर्स। तो वो बहुत ही ज्यादा अम्यूज हो जाते हैं ये जानकर। इस चैप्टर का टाइटल द फन दे हैड बहुत ही जस्टिफाइड है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यहां पर जो फन वर्ड है वो उन बच्चों के लिए यूज हुआ है जो स्कूल में पढ़ते थे पास्ट में। कैसे वाला स्कूल? एक बिल्डिंग वाला स्कूल जिसमें एक लाइव पर्सन पढ़ाता था। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब ऑथर हमें बताता है कि मार्जी ने अपनी डायरी में नोट किया 17 मई 2157 कि आज उसने एक रियल बुक देखी। रियल बुक यानी कि प्रिंटेड बुक। और कैसे? टॉमी उसके लिए लेके आया था, उसका फ्रेंड। और उसने बताया कि उसके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब वो छोटे थे उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि हमारे टाइम्स में सारी स्टोरीज, सारी बुक्स पेपर पर प्रिंट होती थी। मार्जी और टॉमी ने जब वो बुक खोली तो उसके पेजेस एकदम येलो और क्रिंकी थे। क्रिंकी यानी कि उनमें फोल्ड्स थे क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी। उसके जो वर्ड्स थे वो हिल नहीं रहे थे बुक के, यानी कि वो प्रिंटेड थे, वो डिजिटलाइज्ड टेक्स्ट नहीं था जो मूव कर रहा था, वो स्टिल था। और जब वो वापस पिछले पेजेस पर जा रहे थे तो वहां पर सेम ही वर्ड्स लिखे थे। तो इस चीज ने उन दोनों को शॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि इस टाइम जब वो पढ़ते हैं तो वो डिजिटल पैड्स पर पढ़ते हैं जिन पर वर्ड्स आते जाते रहते हैं, यानी कि टेक्स्ट मूव करता है, एनिमेट करता है और पीछे जाने पर एकदम डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट वर्ड्स दिखते हैं। टॉमी ने ये चीज देखते ही एक्सप्रेस किया कि ये कितनी अजीब चीज है कि ये बुक पढ़ने के बाद एकदम वेस्ट हो जाएगी और हमारे टेलीविजन स्क्रीन की तरह नहीं है जिसमें मिलियंस ऑफ मिलियन टेक्स्ट बुक आ सकती हैं। तो इसे एक्नॉलेज किया मार्जी ने और कहा, हाँ, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं। मार्जी ने टॉमी के जितनी बुक्स नहीं देखी थी। मार्जी 11 थी और टॉमी 13 इयर्स का था। मार्जी ने टॉमी से पूछा कि तुमने ये बुक कहां से ली? तो उसने बिना ध्यान के, उसका सारा ध्यान बुक को रीड करने में था, तो उसने जवाब दिया कि ये मुझे अपने घर पर मिली एटिक में। अब एटिक क्या होता है? एटिक बेसिकली जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उनमें जो घर होते हैं वो स्नो की वजह से ट्रायंगुलर होते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है ट्रायंगल का उसे वो स्टोर रूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैप डोर्स ना ऐसे ओपन होते हैं नीचे की तरफ, तो उसे ही हम एटिक बोलते हैं, वो स्टोर रूम्स होते हैं। तो मार्जी ने टॉमी से पूछा कि ये बुक किसके बारे में है? तो उसने रिप्लाई किया, स्कूल। ये सुनकर मार्जी एकदम से परेशान हो गई। उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, वो हेट करती थी स्कूल को। प्लस आजकल वैसे भी उसकी हेट स्कूल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उसका ज्योग्राफी इंस्ट्रक्टर उसे रोज नए नए टेस्ट्स दे रहा था ज्योग्राफी में, जिसमें वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी। और इस चीज की इतनी रेपिटेशन होने के बाद उसकी मदर ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उसके इंस्ट्रक्टर को चेक करने के लिए। फ्रेंड्स, अब यहां पर जो इंस्ट्रक्टर है वो एक मशीन है जो टीचर है इन बच्चों की, बेसिकली मार्गी की, जो उसे टेस्ट्स दे रही थी। अब जो इंस्पेक्टर था हमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो छोटा सा पर्सन था जिसका एकदम राउंड रेड फेस था।
वो बहुत ही स्वीट पर्सन था। उसने आते ही मार्जी को एक एप्पल दिया और उस इंस्ट्रक्टर को ठीक करने लगा। उसके पास अपने टूल्स थे, अपने इंस्पेक्शन के लिए बहुत सारे गैजेट्स थे और उसने उस टीचर को, इंस्ट्रक्टर को अपार्ट कर दिया, यानी कि अलग अलग कर दिया। वो एक मशीन थी बेसिकली इसलिए, और उसे ठीक करने लगा। मार्जी के मन में यही चल रहा था कि बस इस इंस्पेक्टर को रीअसेंबल ना करना आता हो मेरा टीचर। उसे अपना टीचर बिल्कुल नहीं पसंद था। उसमें एक स्क्रीन थी, टेलीविजन स्क्रीन, जिस पर सारी चीजें डिस्प्ले होती थी, सारे लेसन्स, सारी एनिमेटेड वीडियोस, और जो सबसे हेटेड पार्ट था मार्जी का, वो एक स्लॉट था जहां पर उसे अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, जो इंस्ट्रक्टर एकदम से विदाउट टेकिंग एनी टाइम कैलकुलेट कर देता था, क्योंकि मार्जी उसे पंच कोड के फॉर्म में सबमिट करती थी। ये एक मेथड होगा जिससे मशीन इजीली कैलकुलेट कर सके चीजें, जो जब मार्जी 6 इयर्स की थी उसे तभी सिखा दिया गया था। अपना काम खत्म करने के बाद इंस्ट्रक्टर ने मार्जी का हेड पैट किया, यानी कि उसे थोड़ा सा प्यार किया, और उसकी मदर को बताया कि मिसेस जोन्स, कि ये जो इंस्ट्रक्टर है, इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, यानी कि उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था, वो बड़े एज वाली बच्चों के लिए बन गया था, और मार्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। अब मैंने इस इंस्ट्रक्टर का ज्योग्राफी लेवल एवरेज 10 ईयर ओल्ड के लिए सेट कर दिया है और अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसने फिर से मार्जी को हेड पे पैट किया, यानी कि उसकी तारीफ की, और इस चीज को सुनकर मार्जी फिर से डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि क्या पता इन्हें मेरे इंस्ट्रक्टर को ले जाना ही पड़े, क्योंकि एक बार टॉमी के इंस्ट्रक्टर का जो हिस्ट्री पोर्शन था वो टोटली ब्लैंक आउट हो गया था, तो उन्हें पूरे 1 महीने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर को ले जाना पड़ा था, तो वो स्कूल से फ्री हो गया था। तो मार्जी भी यही सोच रही थी। तो इसी को सोचते सोचते मार्जी ने फिर से प्रेजेंट में आकर के कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने उसका क्वेश्चन सुनकर एकदम सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो बड़ा था उससे एज में, और कहा कि ये हम लोगों जैसा स्कूल नहीं है, ये उस काइंड का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो होता था। और उसने सेंचुरीज अगो बोला और इस वर्ड पर फोकस किया। ये सुनकर मार्जी थोड़ी सी हर्ट हो गई और उसने उसके शोल्डर पर बुक रखकर थोड़ी देर रीड की और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो टॉमी ने कहा कि श्योर दे हैड अ टीचर, बट दे हैड अ मैन एज अ टीचर। तो मार्जी एकदम से सरप्राइज हो गई कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, वो बच्चों को पढ़ा कैसे सकता है। मार्जी ने कहा कि एक मैन इतना केपेबल ही नहीं है, इतना स्मार्ट ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो टॉमी ने कहा कि नहीं, मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे इंस्ट्रक्टर को पता है। मार्जी उस टाइम डिस्प्यूट के, आर्गुमेंट के मूड में नहीं थी, तो वो एग्री कर गई, पर उसने कहा कि मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि कोई अननोन पर्सन, अननोन मैन मेरे घर आके मुझे पढ़ाएगा। तो ये सुनकर टॉमी हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, उस टाइम जो स्कूल होता था वो एक बिल्डिंग होती थी, तुम्हारे घर पर नहीं होता था, जिसमें सारे बच्चे जाकर एक बंदे से पढ़ते थे और हर सेम एज ग्रुप वाले बच्चे को सेम चीज पढ़ाई जाती थी। फिर से इस बात पर मार्जी डिसएग्री करी और उसने कहा कि मेरी मदर कहती हैं कि हर बॉय गर्ल का लेवल डिफरेंट होता है और हर इंस्ट्रक्टर को, हर टीचर को उसके लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो टॉमी ने कहा कि उस टाइम ये लोग ऐसे नहीं करते थे, और मोर ओवर अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद आ रही तो मार्जी तुम ये बुक मत पढ़ो। पर मार्जी को उस बुक में काफी इंटरेस्ट आ रहा था, तो उसने कहा कि मुझे और पढ़नी है। वो लोग हार्डली हाफ में होंगे उस फनी स्कूल वाली बुक के कि मार्जी की मदर मिसेस जोन्स ने उसे आवाज दी और कहा कि इट्स स्कूल टाइम। तो उसने कहा मुझे अभी स्कूल नहीं जाना। तो उसकी मदर ने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें अभी स्कूल जाना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम है। तो मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या हम फिर से स्कूल के बाद ये बुक पढ़ सकते हैं? टॉमी ने बड़े ही केयरलेसली कहा मे बी, और उस बुक को अपने आर्म के नीचे रखकर अपने घर चला गया। मार्जी भी अपने स्कूल रूम में चली गई, जो उसके बेडरूम के एडजेसेंट यानी कि साथ वाला रूम था, जहां पर उसका मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहा था ऑलरेडी,
वो ऑन था। मार्जी रोज सेम टाइम पर स्कूलिंग करती थी एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, क्योंकि उसकी मदर का मानना था कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो रोज सेम टाइम पर अगर पढ़े तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाती हैं। उसके टीचर ने स्क्रीन पर फ्लैश किया कि आज हम लोग एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और आप कल का होमवर्क सही स्लॉट पर अच्छे से डाल दो ताकि चेक हो सके। मार्जी ने अपना होमवर्क एक साए के साथ हल्का सा परेशान होकर वहां पर डाल दिया और उसके मन में अभी भी वो स्कूल चल रहा था, उसके ग्रैंडफादर के टाइम का स्कूल, जहां पर सारे बच्चे एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में पढ़ते थे, सेम टाइप के लेसन्स और मस्ती करते थे और स्कूल के बाद एक साथ होमवर्क करते थे। क्योंकि वो सेम चीज पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क में। और जो टीचर्स थे वो पर्सन थे और उस मैकेनिकल टीचर ने अचानक से फ्लैश करना शुरू कर दिया स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4। पर मार्जी के मन में वही चल रहा था कि वो लोग कितना मजा करते होंगे बच्चे ओल्ड टाइम्स में स्कूल में। She was thinking about the fun they had। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सारे डिस्कशंस हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसी तरीके की वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू।